हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे मामा भांजाइस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जो मैंने कल आपको आसियान का क्या लेक्चर पढ़ा, फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था अपन ने आसियान के अंतर्गत। तो आसियान के अंतर्गत हमने आधा ही पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आसियान को पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो दूसरी बात ना बताते हुए हम क्या कर रहे हैं, हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि मैंने इससे पहले आप लोगों को उसका उद्देश्य क्या था, स्थापना क्या थी, ये सभी पॉइंट क्या है मैंने कवर करवा दिए थे। फिर उसका अगला पॉइंट आया था, पांचवा पॉइंट क्या था उसमें, RCEP। अभी RCEP क्या होता है, तो इसका नाम होता है, इसका इंग्लिश नाम है रीजनल कोऑपरेटिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। मतलब क्या है, क्षेत्रीय व्यापक भागीदारी की बात चल रही है। तो क्या है, RCEP का मतलब होता है रीजनल कोऑपरेटिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, अर्थात इसका हिंदी में नाम क्या है, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी। क्या कहते हैं इसे हिंदी में, क्षेत्रीय व्यापक भागीदारी। मतलब आर्थिक रूप से, आर्थिक इकोनॉमिक है तो हमें आर्थिक रूप से क्या करना चाहिए, भागीदारी। मतलब कि आसियान के अंतर्गत आर्थिक रूप से कौन कौन सी कंट्री ने भागीदार लिए, कौन कौन सी कंट्री आसियान के अंदर आकर मिली है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो इसके अंतर्गत जो RCEP है ना, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं ASEAN+3। ASEAN+3 का मतलब होता है कि आसियान के अंतर्गत क्या है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि आसियान में वर्तमान में कितने देश है, 11 देश है। और जब उसकी स्थापना की गई थी उसमें केवल 5 कंट्री शामिल थी। तो क्या हुआ, व्यापार करने के लिए कौन भागीदार बन रहा है, आसियान के अंतर्गत व्यापार करने के लिए कौन कौन कंट्री जो है आसियान के अंतर्गत शामिल हो रही है, उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दिया गया ASEAN+3। ASEAN+3 का मतलब होता है कि आसियान के अंतर्गत 3 कंट्री और आकर मिल गई है। तो क्या हुआ, ASEAN+3 योजना कब लाई, जो अवधारणा है कब लाई गई थी बताती। 1997 में आसियान द्वारा व्यापार गतिविधियों को, आसियान के द्वारा क्या किया गया, 1997 में आसियान के द्वारा व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए +3 की अवधारणा लाई गई थी। मतलब क्या किया गया आसियान के द्वारा, आसियान के द्वारा 1997 में, आसियान के द्वारा 1997 में इसके व्यापार को क्या है, आसियान के व्यापार को बढ़ाने के लिए ही इन्होंने ASEAN+3 अवधारणा कब प्रस्तुत कर दी, 1997 में। इन्होंने कहा कि हम आसियान के अंतर्गत, जो आसियान के अंदर जो कंट्री है उसका हम व्यापार को बढ़ावा देंगे हम, तो किस प्रकार से दे, तो इन्होंने एक अवधारणा प्रस्तुत की है ASEAN+3 अवधारणा, जो कि 1997 में प्रस्तुत की है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देना है। तो इसके अंतर्गत 3 कंट्री को शामिल किया गया है, वो कौन कौन सी है, तो हो गया एक जापान भी आसियान की +3 अवधारणा के तहत लाया गया है। फिर चीन हो गया और दक्षिण कोरिया, इनको आसियान के व्यापार भागीदार के रूप में शामिल किया गया। तो याद रखना ASEAN+3 जो अवधारणा है उसके तहत कौन कौन सी कंट्री को शामिल किया गया, तो आप क्या बताओगे, एक हो गया क्या है, जापान हो गया, चीन हो गया और दक्षिण कोरिया। इन 3 कंट्री को ASEAN+3 के तहत शामिल किया गया है। आया समझ में यहाँ तक कि ASEAN+3 अवधारणा 1997 में लाई गई थी, परंतु किस उद्देश्य से लाई गई थी, तो व्यापार भागीदार को बढ़ावा देने के लिए ASEAN+3 अवधारणा प्रस्तुत की गई थी 1997 में। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से 3 देश शामिल हुए, जापान, चीन और दक्षिण कोरिया को ही ASEAN+3 के तहत व्यापार को बढ़ावा देने के लिए शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य आसियान क्षेत्र में ऊर्जा, परिवहन और शोध विकास को बढ़ावा देने के लिए था। मतलब इसका जो उद्देश्य था, एक तो व्यापार गतिविधियों को भी बढ़ाना है, साथ ही साथ हमें ऊर्जा, परिवहन और शोध विकास को भी क्या करना है, बढ़ावा देना है। इसीलिए ASEAN+3 अवधारणा लाई गई थी 1997 में। तो याद रखना RCEP मतलब क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, मतलब हमारे क्षेत्र में आर्थिक रूप से भागीदार, मतलब पार्टनरशिप बनने के लिए हमने कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की है, ASEAN+3 अवधारणा 1997 में प्रस्तुत की है, जिसके तहत 3 कंट्री को शामिल किया गया, एक हो गया जापान, चीन और दक्षिण कोरिया को। आया इतना समझ में आप लोगों को, ये समझ में आ गया इसके अंतर्गत क्या कहा गया। फिर अगला आएगा ASEAN+6। अगली अवधारणा कब आएगी, कौन सी आएगी, ASEAN+
+6, अगली अवधारणा आएगी आसियान +6, वो अपन मैं आप लोगों को आगे पढ़ाती हूँ। पहले आपको आसियान +3 वाली समझ में आ गई। 97 में इसकी अवधारणा प्रस्तुत की, इसके अंतर्गत 3 कंट्री को शामिल किया गया, इसका उद्देश्य क्या है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। चलो आगे बढ़ते फिर। अब आई है आसियान +6 अवधारणा। +6 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 3 कंट्री, पहली कंट्री को भी गिन रहे, जो 3 कंट्री को शामिल किया गया उनको भी हम यहाँ पर गिन रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा आसियान +6, क्योंकि 3 पहली वाली कंट्री और 3 अभी की कंट्री मिलाकर कितने हो गई? 6 हो गए, इसलिए इसको क्या कहा गया हमने? आसियान +6 यह अवधारणा। तो आसियान ने यह अवधारणा 2007 में प्रस्तुत की। तो याद रखना आसियान +3 इसको कब लाया गया था? अवधारणा कब प्रस्तुत की थी? 1997 में की गई थी। और आसियान +6 अवधारणा कब प्रस्तुत की है? 2007 में। इसके तहत भी 3 देश शामिल किए गए, इसके तहत भी 3 देश शामिल किए गए हैं, है ना। तो क्या हुआ? आसियान +6 अवधारणा, आसियान +3 अवधारणा 1997 में लाई गई थी और आसियान +6 अवधारणा 2007 में लागू की गई थी या प्रस्तुत की गई थी। तो याद रखना आसियान ने यह अवधारणा 2007 में प्रस्तुत की थी। फिर इसका उद्देश्य क्या था? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में क्या करना? आर्थिक रूप से तेजी लाना या फिर उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करना है? हमें बढ़ावा देना, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ करना है उनकी। तो इसका उद्देश्य क्या हो गया था? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में आर्थिक रूप से हमें तेजी लाना है। इसके तहत आसियान +3 को सदस्यों के साथ भी 3 सदस्य और नए जोड़े गए। तो याद रखना मैंने आप लोगों को कहा था कि आसियान के अंतर्गत हमारी कंट्री नहीं है। मैंने कहा था कि आसियान के अंतर्गत ना ही संस्थापक रूप में ना ही सदस्य रूप में, हम किसके अंतर्गत शामिल है? व्यापार भागीदार के रूप में शामिल है। तो हमारी जो कंट्री, हमारा जो भारत है, उसे कब शामिल किया गया था? तो आसियान +6 अवधारणा के तहत हम क्या है? आसियान के अंतर्गत शामिल है। तो आसियान +6 में कौन कौन सी कंट्री को शामिल किया गया था? एक हो गया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत। तो याद रखना आसियान +6 अवधारणा के तहत जो कि 2007 में प्रस्तुत की गई थी, उसमें हमारे भारत को भी शामिल किया गया था। याद रखना हमारा भारत आसियान के अंतर्गत शामिल कब हुआ था? आसियान +6 अवधारणा के तहत शामिल किया गया था, जो कि 2007 में लागू की गई थी। तो आसियान +6 अवधारणा के तहत हमने ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया, न्यूजीलैंड को और भारत को। ये 3 कंट्री क्या है? आसियान +6 में शामिल हो गई थी। पहले वाली 3 और दूसरी 3 मतलब मिलाकर कितने हो गए? कुल 6 हो गया है, इसीलिए आसियान +6 इसे कहा जाता है। तो ये याद रखना कि आसियान +6 में किसे किसे शामिल किया गया था? एक हो गया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत को शामिल किया गया था। फिर क्या हुआ कि +6 के अंतर्गत 2017 में मुक्त व्यापार को लेकर चर्चाएं हुई। फिर क्या हुआ इन्होंने कि हम 6 देश तो शामिल हो गए हैं आसियान के अंतर्गत, तो हम क्यों ना व्यापार करें। तो इन्होंने क्या करा कि +6 के तहत 2017 में मुक्त व्यापार को लेकर चर्चाएं हुई, जिसका भारत के द्वारा समर्थन नहीं किया गया। मतलब जो 6 कंट्री थी जो कि आसियान के अंतर्गत शामिल हुई थी, उन्होंने सोचा 2017 में कि हम एक व्यापार करें। किस प्रकार से? मुक्त व्यापार समझौता मैंने बताया था आपको, साफ्टा नामक समझौता लाया गया था। इसके तहत ज्यादा रियायती दे रही थी, मतलब छूट ज्यादा दे रहे थे। तो यह क्या हुआ? +6 के अंतर्गत इन्होंने कहा कि 2017 में हम मुक्त व्यापार को लेकर चर्चाएं हुई इनकी, और जिसका भारत के द्वारा समर्थन नहीं किया गया। और क्या किया गया? भारत 2019 में इस समूह से अलग हो गया। तो भारत शामिल कब हुआ था? 2007 में, जब इसकी अवधारणा प्रस्तुत की थी। फिर क्या इन्होंने सोचा कि 2017 में हम मुक्त व्यापार को लेकर इनकी चर्चाएं हुई, तो भारत ने उसका समर्थन नहीं किया और क्या हो गया? 2019 में इस समूह से क्या हो गया? भारत अलग हो गया। इस समूह से 2019 में क्या हो गया? अलग हो गया है। तो इसीलिए वर्तमान में इसके समूह कितने? +5 ही कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आया? आसियान +3 और +6 याद हुआ। चलो आगे बढ़ते फिर आसियान और भारत का संबंध पढ़ते हैं कि आसियान और भारत किस प्रकार से इसका संबंध है, वो बताती हूं मैं आप लोगों को। भारत पूर्वी एशियाई देशों के साथ
ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध रखता है और इन देशों के साथ भारत का कोई भी विवाद नहीं है। मतलब ऐसा देखा जा रहा है कि भारत क्या है, जो पूर्वी एशियाई देश है, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, उसके साथ भारत का कोई भी विवाद, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। और वो क्या करते हैं, ऐतिहासिक रूप से भी उनका संबंध देखा जाता है, धार्मिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी इनका क्या देखा जाता है, संबंध देखा जाता है। फिर भारत ने 1990 के दशक में आर्थिक सुधार करते हुए इन देशों के साथ अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 1991 में पूर्व की ओर देखो नीति लाई गई थी। तो याद रखना 1991 में पूर्व की ओर देखो नीति लाई गई थी, पूर्व की ओर देखो नीति लाई गई। तो क्या हुआ, भारत के द्वारा सोचा कि क्यों ना मैं क्या करूं, इनमें मेरा आर्थिक सुधार करने के लिए आसियान के साथ मैं क्या करूं, आर्थिक गतिविधियां को बढ़ावा दूं। तो उन्होंने सोचा कि 1991 में पूर्व की ओर देखो नीति लाऊं। तो क्या हुआ, 1991 में भारत के द्वारा पूर्व की ओर देखो नीति लाई गई थी। वर्तमान में आसियान भारत का चौथा बड़ा व्यापार भागीदार देश बन गया है। क्या है, भारत आसियान का चौथा बड़ा व्यापार भागीदार देश है और लगभग $100 बिलियन से अधिक का व्यापार भारत क्या कर रहा है, आसियान के साथ व्यापार कर रहा है। तो याद रखना वर्तमान में भारत आसियान का चौथा बड़ा व्यापार भागीदार देश है और उसने वहां पर व्यापार कितना किया है, $100 बिलियन से भी अधिक का व्यापार किया है। भारत द्वारा 1996 में आसियान के साथ वार्ताकार सदस्य के रूप में शामिल हो गया था। भारत के द्वारा 1996 में आसियान के साथ वार्ताकार सदस्य के रूप में शामिल होने का प्रयास किया गया, जो कि क्या रहा, सफल रहा, है ना। फिर आया आसियान ने फर्स्ट, मतलब कि आसियान में व्यापार करने वाला है क्या है, सबसे पहला देश कौन सा है, सिंगापुर है। पहला देश कौन सा है, सिंगापुर। तो आसियान में फर्स्ट व्यापार करने वाला कौन है, सिंगापुर है। सेकंड पे कौन है, इंडोनेशिया है। इस समूह में सबसे कम व्यापार भागीदार देश कौन सा है, एक तो हो गया कंबोडिया, है ना, और दूसरा कौन सा हो गया, लाओस। तो सबसे ज्यादा व्यापार करने वाला कौन है, सिंगापुर है। दूसरे स्थान पर कौन है, इंडोनेशिया है। थर्ड स्थान पर कौन है, कंबोडिया है। और सबसे कम व्यापार करना को कौन करता है, लाओस के द्वारा किया जाता है। फिर आया वित्त वर्ष 22-23 में भारत को कुल एफडीआई का मतलब होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो कि 71 प्राप्त हुआ था, जिसमें $17.2 बिलियन केवल हमें सिंगापुर से ही प्राप्त हुए थे। मतलब सिंगापुर सबसे ज्यादा व्यापार करने वाला है आसियान के अंतर्गत। फर्स्ट पे सिंगापुर, दूसरे पे इंडोनेशिया, तीसरे पे कंबोडिया। सबसे कम व्यापार कौन कर रहा है, लाओस के द्वारा। इसीलिए हमारे भारत को जो सबसे ज्यादा व्यापार क्या हुआ, सबसे ज्यादा व्यापार कहां से कर रहा है हमारा भारत, सिंगापुर से कर रहा है ना। चलो ये इतना समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहा गया है, भारत और आसियान ने 2022 में मित्र वर्ष के रूप में मनाया। मित्र वर्ष किसका, भारत और आसियान का, भारत प्लस आसियान। मित्र वर्ष किसके, भारत और आसियान के द्वारा मित्र वर्ष कब मनाया, 2022 को। 2022 को भारत और आसियान के द्वारा मित्र वर्ष के रूप में मनाया गया। यहां तक समझ में आया कि भारत और आसियान के द्वारा 2022 को मित्र वर्ष के रूप में मनाया गया। वर्तमान में भारत और आसियान के मध्य मुक्त व्यापार समझौता लागू है। वर्तमान में भारत और आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू है। फिर आया वित्त वर्ष 22-23 में भारत का आसियान देशों के साथ कुल व्यापार कितना हो गया था, कब, 2022-23 में भारत का आसियान देशों के साथ कुल व्यापार $132 बिलियन का रहा है। कब, 2022-23 में भारत ने आसियान देशों के साथ व्यापार तो किया है, परंतु कितना किया है, तो $132 बिलियन तक का व्यापार किया है। फिर क्या हुआ, 1990 में मैंने बताया था कि क्या है, भारत के द्वारा
लुक ईस्ट पॉलिसी मतलब पूर्व की ओर देखो नीति कब लागू की थी? 1991 में। तो उससे पहले क्या हुआ था? 1990 में भारत में जब आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, जिसके तहत 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी मतलब पूर्व की ओर देखो नीति लाई गई थी, जो लागू कब हुई थी? 92 में। तो याद रखना, भारत के द्वारा क्या हुआ था? 1990 में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण भारत के द्वारा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया? 1991 में पूर्व की ओर देखो नीति लाई गई थी, जो कि लागू कब हुई थी? 91 में। याद रखना, 1991 में पूर्व की ओर देखो नीति लाई गई थी, है ना, ये क्या की थी? लाई गई थी, परंतु इसको लागू कब किया गया था? 1992 में इसे लागू किया गया था। फिर इस नीति के तहत पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापार को बढ़ावा देने एवं व्यापार में प्राथमिकता देने पर क्या दिया गया? बल दिया गया। फिर आए यह विश्व का, जैसे मैंने आप लोगों को सभी बताया है, आसियान है ना, सार्क बताया जो कितने प्रतिशत की भागीदारी है। तो यह जो संगठन है मतलब आसियान जो संगठन है वो विश्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 8.8% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या हुआ? आसियान जो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, कितनी? 8.8% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। और क्षेत्रफल कितना है इसका? 3% क्षेत्रफल, 3% क्षेत्रफल इसका। तो याद रखना, जो आसियान है वो क्या होता है? आसियान कंट्री है, उसमें जो देश है मतलब पूरे देश है, उनका क्षेत्रफल कितना, उसमें जनसंख्या कितनी है? 8.8% जनसंख्या वहां पर निवास करती है। और जो आसियान देश है, पूरे आसियान जो क्या है? आसियान एक संघ है, तो जितनी भी उसके अंदर कंट्री है, 11 कंट्री है, उसका क्षेत्र कितना है? तो 3% क्षेत्र पर स्थित है ये। उसका क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। तो इतना समझ में आया कि भारत और आसियान के द्वारा 2022 में मित्र वर्ष मनाया गया। 2023 में भारत के द्वारा आसियान देशों के साथ कितना व्यापार किया है? 132 बिलियन डॉलर का किया है। फिर 1990 में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था 1990 में, तो उससे उभरने के लिए 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी लाई गई थी, जो कि लागू कब हुई थी? 1992 में हो गई थी, है ना। फिर बताया था मैंने कि यह जो संगठन है मतलब आसियान जो संगठन है वो पूरी जनसंख्या का जो कुल जनसंख्या है विश्व की उसमें से 8.8% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। फिर उसका क्षेत्रफल कितना है? 3% क्षेत्रफल है। इतना आया समझ में? चलो आगे बढ़ते फिर। चलो आपको मैं एमसीक्यू भी बता देती हूँ, एमसीक्यू भी लगा लेते हैं। चलो, आसियान का पूरा नाम, आसियान का पूरा नाम क्या है बताना मेरे को। आसियान का पूरा नाम क्या है मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। तो आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ, मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ भी कह सकते हैं या दक्षिण पूर्वी एशियाई संघ भी, क्योंकि आसियान क्या है? एक संघ है। फिर आसियान की स्थापना कब की गई थी ये बताना मेरे को कि आसियान की स्थापना कब की गई थी। तो 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना की गई थी। तो आसियान का फुल नेम क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र है और उसकी स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को की गई थी। चलो, आसियान का मुख्यालय बताना कहां पर है? आसियान का मुख्यालय कहां पर है? आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में। कहां पर है? इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान का मुख्यालय स्थित है। फिर आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? एक दृष्टिकोण, एक पहचान और एक समुदाय, मतलब वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ये क्या है? आसियान का आदर्श वाक्य है। चलो, फिर आया आसियान के संस्थापक राष्ट्र। मैंने बताया था संस्थापक राष्ट्र कितने आसियान के? 5 है। वर्तमान में अभी सदस्य देश कितने हैं? 11 है, परंतु 5 कौन कौन से हो गए हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये क्या हो गया है? आसियान के 5 संस्थापक राष्ट्र। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये सब क्या है? आसियान के 5 संस्थापक राष्ट्र है।
फिर बताया आसियान +3, अभी मैंने पढ़ाया आसियान +3 के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल है ना, कौन कौन से देश शामिल है बताओ यहां से मेरे को। आसियान +6 के अंतर्गत तो देखो आसियान के अंतर्गत 10 देश तो शामिल है, परंतु 10 देश तो शामिल थे ही, मतलब क्या हुआ 10 देश नहीं कह सकते हैं, 11 देश कह सकते हैं। तो वर्तमान में 3 में कब शामिल हुआ, चीन हुआ, जापान हुआ और दक्षिण कोरिया को आसियान +6 के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसकी अवधारणा कब लाई गई थी, 1997 में लाई गई थी। इतना आया ध्यान में, कब लाई गई थी 1997 में आसियान +3 अवधारणा। फिर क्या हुआ, भारत ने आसियान के साथ लुक ईस्ट पॉलिसी कब लागू की गई थी, भारत ने आसियान के साथ लुक ईस्ट पॉलिसी कब लागू की गई थी, तो 1992 में लागू। देखो आसियान के साथ कहा है तो 91 में क्या किया था, इसको लागू किया, मतलब लाया गया था, यह 1991 में से लाया गया था, परंतु लागू कब हो गई थी, 1992 में। तो 1991 में तो भारत के द्वारा आसियान में यह नीति लाई गई थी कि लुक ईस्ट पॉलिसी 90 में संकट उत्पन्न हो गया था, 1990 में संकट उत्पन्न हो गया था, 1990 में एक संकट उत्पन्न हो गया था, उससे उभरने के लिए 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी लाई गई थी, जिसे लागू कब किया गया था, 1902 में लागू किया गया था। फिर आसियान और भारत ने मैत्री वर्ष कब मनाया, मित्रता वर्ष कब मनाया, 2022 में मनाया। आसियान और भारत ने मित्र वर्ष कब मनाया, 2022 में मनाया। चलो आसियान में कितने सदस्य देश है, आसियान में कितने सदस्य देश है, वह भी वर्तमान में 11 है। तो मेरे को आप बताना जो न्यूनतम न्यू वाला सदस्य देश कौन सा है और उसको कब लाया गया था, वो मेरे को कमेंट करके आप बताना, ठीक है। तो आसियान के जो 11 सदस्य देश है उसमें से न्यूनतम सदस्य देश कौन सा है, उसे कब लाया गया था, वो मेरे को आप कमेंट करके जरूर बताना। फिर आसियान की कार्यकारी भाषा कौन सी है, तो आसियान की कार्यकारी भाषा है इंग्लिश। आसियान की कार्यकारी भाषा कौन सी है, अंग्रेजी है। तो आसियान के जो महासचिव उसका कार्यकाल क्या है, महासचिव का कार्यकाल वो मेरे को आप बताना, क्या होता है महासचिव का कार्यकाल क्या होता है, वो आप मेरे को कमेंट करके बताना। और ये वाले क्वेश्चन में आप न्यूनतम सदस्य देश कौन सा आसियान का, वो भी आप मेरे को बताना, ठीक है। तो ये इतना 2 है, महासचिव और न्यूनतम सदस्य देश, ये आप मेरे को कमेंट करके बताना। चलो आगे क्या हो गया, क्वेश्चन खत्म, यहां से हो गया। तो क्या हुआ, हमारा जो आसियान था वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो इससे क्या हुआ, मैंने आप लोगों को यहाँ पर सिलेबस नहीं होगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, ये मैंने कल पढ़ा दिया था आप लोगों को, उद्देश्य ये भी याद करवा दिया था, स्थापना भी बता दी थी, प्रस्तावना भी। ये आसियान, ये क्या हो गया, हमारा आसियान आज से कंप्लीट हो गया, मतलब कि हमने G20 भी कंप्लीट कर लिया था, आसियान भी, G20 भी 2 लेक्चर में, आसियान भी 2 लेक्चर में, और क्या हुआ जो सार्क था वो भी हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम कल से पढ़ेंगे एक जिला एक उत्पादन। क्या पढ़ेंगे, एक जिला एक उत्पादन। हमने तीनों जो हमारे संघ थे हमने उनको कंप्लीट कर लिया, अब पढ़ेंगे एक जिला एक उत्पादन, ठीक है। तो आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना, और देखते रहिए हमारे वीडियो। मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।